बहुत इस्तकबाल है नाजरीन आपका। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। आज हम बात करेंगे यूपी में योगी हुकूमत का 1 साल, लेकिन कई सवाल। जी हां नाजरीन, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत का 1 बरस पूरा हो गया। इस मौके पर लोक भवन में 1 साल नई मिसाल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई। उन्होंने रियासत में गुंडा राज खत्म करने और अच्छी हुक्मरानी का दावा किया। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी पर अपनी पीठ थपथपाई और समाज के आखिरी कतार में खड़े फर्द तक तरक्की का फायदा पहुंचने का भी दावा किया। बीजेपी हुकूमत ने 1ली से 8वीं जमात तक के तलबा को स्वेटर, जूते और मोजे मुफ्त देने और ग्रेजुएशन तक लड़कियों और 12वीं तक लड़कों को लैपटॉप मुफ्त देने का वादा भी किया था। हर घर तक बिजली पहुंचाने, हेल्थ केयर और गढ़ों से पाक सड़कें बनवाने का भी वादा किया गया था। लेकिन बहुत सारे महाजों पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस बीच लॉ एंड ऑर्डर यानी नज्म व नस्क के शोबे में भी हुकूमत की नाकामी झलक रही है। यूपी में तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हुआ है, इनकाउंटर्स भी खूब हुए हैं और इम्तिहानात में नकल पर रोक लगाने के लिए तदबीरें तो की गई, लेकिन इस लानत पर काबू पाने में अभी वक्त दरकार है। एंटी रोमियो मुहिम, स्लॉटर हाउस पर पाबंदी और मदारिस में सरकारी अमल दखल, तातीरात में हेरफेर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एहतिजाजी लड़कियों की पिटाई के मामले के सबब हुकूमत इस 1 साल में सुर्खियों में रही है। एक वर्ष पहले व्याप्त जंगल राज रहा हो, गुंडा राज रहा हो, भ्रष्टाचार चरम पर रहा हो, अराजकता चरम पर रही हो, विकास की योजनाएं ठप पड़ी रही हों, उस प्रदेश के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं। उत्तर प्रदेश के इस विभाजनकारी राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त करते हुए पहली बार प्रदेश के अंदर प्रदेश का किसान, प्रदेश का नौजवान, गांव, गरीब किसान, दलित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी शासन की एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह सब देखने को मिला। आपको जोड़ते हुए वर्षों से जो किसान प्रदेश का बदहाल था, हम जानते थे प्रदेश के अंदर वह स्थिति नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदेश के अंदर किसान को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का 31 मार्च 2016 तक के 1 लाख तक की सीमा के कर्ज को माफ करने का निर्णय लिया। तो उधर बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने योगी हुकूमत के 1 बरस मुकम्मल होने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मायावती का बयान भी आप सुनिए। का ये कहना है कि प्रदेश में श्री योगी सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल 1 साल बुरी मिसाल की तरह रहा है। वो तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि प्रदेश में श्री योगी सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल 1 साल बुरी मिसाल की तरह रहा है। यही कारण है कि गोरखपुर व फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है और इस प्रकार स्वयं जनता ने ही श्री योगी सरकार के शासनकाल का सीधा आंकलन करते हुए उसे 0 अंक प्रदान किया है।
आज इस खास बुलेटिन में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर योगी हुकूमत को 1 साल हो गए हैं, लेकिन इस 1 साल में कारकर्दगी क्या कुछ इस हुकूमत की रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, बहुत जल्दी अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन लखनऊ से आलोक अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी राकेश कपूर जी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के लीडर भी कुछ देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने दोनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। सबसे पहले राकेश कपूर जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि यूपी की हुकूमत पर आपकी बड़ी बारीक नजर रही है हमेशा से। योगी हुकूमत के अगर 1 साल की कारकर्दगी की हम बात करें तो राकेश कपूर जी बहुत मुख्तसर में आप कैसे देखते हैं इस 1 साल को? देखिए, ये योगी सरकार का 1 साल ये कहा जा सकता है पूरे इत्मीनान के साथ कि ये उस बदमज़गी का दौर रहा है जिससे यूपी पिछले 25-30 सालों से गुजर रहा है। आपने बहुत सारी बातें गिनाई, मगर एक बात नहीं गिनाई जो यूपी वालों के दिल पर आज भी पुरनक्श है, और वो ये है कि जिस तरीके से खुद योगी आदित्यनाथ के घर गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी बीआरडी का केस, बिल्कुल जी, 36 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हुई, उनकी मौत हुई, तो उस पर पूरा उत्तर प्रदेश जो था वो बिलबिला रहा था। उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया जी। ये योगी राज को अगर हम कहेंगे तो ये कुल मिलाकर के एक नारेबाजी और सिर्फ ऐसा नैरेटिव पैदा करने की कोशिश रही यूपी के अंदर, जिसका यूपी के अवाम माने जो आम आदमी है उससे कोई खास लेना देना नहीं था। हम ताजमहल पर बातें करते रहे, योगी जी कहते रहे मैं ईद नहीं मनाता हूं, और दूसरी बातों पर बातें करते रहे, मदरसों पर बात होती रही, लाउड स्पीकर पर बात होती रही, स्लॉटर हाउस पर बात होती रही, लेकिन जो बुनियादी मसाइल थे उस पर बात नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ राकेश जी, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ के लिए कि वो चौधरी चरण सिंह का उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो करें। बिल्कुल। आलोक अवस्थी जी, राकेश कपूर को आपने सुना कि भाई 1 साल में अगर देखा जाए, 1 साल की कारकर्दगी अगर योगी हुकूमत की देखी जाए तो बुनियादी कोई काम नहीं हुए हैं, सिर्फ बड़े बड़े नारे ही इस हुकूमत ने दिए इस 1 साल में। आलोक अवस्थी जी, राकेश कपूर जी को अपने चश्मे का नंबर चेक करवाना चाहिए। किस राजनीतिक विचारधारा के हैं वो? पत्रकार का लबादा उड़ के बैठे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं बहुत ही नकारात्मक है। क्या उनको लगता नहीं है कि जो चुनाव हुआ है 2017 का, वो किस लिए चुनाव हुआ, किसने समाजवादी पार्टी को सत्ता से हटाया गया है? कोई चर्चा में उनको परिवर्तन नहीं दिख रहा है? उनको जो है क्या आज कानून व्यवस्था पटरी पर आ गई है, दिखाई नहीं पड़ रहा है? माफिया राज, गुंडा राज हमने खत्म किया है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? राकेश सुन लीजिए, मैंने सुना है बहुत गंभीरता से। आलोक अवस्थी जी, अगर कोई आपकी कोई कमी गिनाएगा तो इस तरह से, आलोक अवस्थी जी अगर कोई आपकी कमियां गिना रहा है तो इस तरह से आप उस पर हमला नहीं कर सकते ना भाई। अरे भाई, किसी जर्नलिस्ट का कमी गिनावे तो समझ में आता ना, उन्होंने कोई कमी गिनाई नहीं ना। इतना गरूर, कोई कमी अगर गिनावे तो अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं बता देता हूँ हमने क्या किया साल भर में। 1 साल का नीचे उतरिए जमीन पे, बताते। अरे कपूर साहब आप जरा सुनिए तो, अरे आप सुनिए। अरे भाई, बात करने की तहजीब सीखिए पहले। किसने बना दिया आपको प्रवक्ता भाजपा का? मैं वो बता रहा हूँ, किसने बनाया आपको प्रवक्ता? अरे हमें मालूम है कि आप किस विचारधारा से प्रेरित हैं, चिंता मत करिए। आप जैसे विचारधारा की बात कर रहे हैं, आज बहुत ज्यादा तादाद में घूम रहे हैं बाहर, मुझे मालूम है। अरे भैया, ये कोई गुफ्तगू का तरीका है? अरे आलोक अवस्थी जी, देखिए इशू पर आइए। आलोक अवस्थी जी आप इशू पर आइए ना भाई। आप किसी एक विचारधारा की बात करने के लिए आपने हुकूमत नहीं बनाई है ना। विचारधारा कहाँ आ गई? पत्रकार की क्या कोई विचारधारा होती है? ऐसे पत्रकार आपने लखनऊ में पाल के रखे होंगे, उन्हें रखिए अपने पास। अरे कपूर साहब चुप रहिए, अपनी बात करो। कपूर साहब आप समय ले चुके हैं। अरे आप बात करने काबिल हो ही नहीं यार, बात क्या करो आपसे। आलोक अवस्थी जी देखिए इशू पर आइए, डिबेट में वैसे भी बहुत कम टाइम है। आलोक अवस्थी जी आप इशू पर आइए। मैं जब आया, हमारी सरकार जब आई, हमारी सरकार आई, किसान बदहाल व्यवस्था में था। हमने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया, 86 लाख किसानों को उससे लाभ हुआ। किसानों की फसलें
की बिक्री नहीं हो पाती थी, बिचौलिए खा जाते थे। हमने गेहूं की फसल 37 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीदी, हमने धान की फसल 42 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीदा और उनको डायरेक्ट पेमेंट किया है। 86 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट पेमेंट हुआ है किसानों के खातों में, किसी बिचौलिए को कोई आधार नहीं दिया गया है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से 12.25 लाख आवास जो है हमने गरीबों को दिए हैं। हमने जो है विद्यालयों में 1,54,00,000 बच्चों में स्वेटर, मोजे, जूते, उनकी किताबें, उनकी शिक्षा मुफ्त, ये पहली बार किया है। ये ऐसा नहीं था कि सरकार पहले से करती आ रही है, हमारी तरफ से हमने बच्चों को दिया है। और सौभाग्य योजना से आधार पे हमने 32 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया है। उज्ज्वला गैस योजना से 65 लाख परिवारों में, आज गरीबी के रेखा के नीचे जो लोग रह रहे थे परिवार, आंसुओं से और लकड़ी जलाकर धुएं से जिनकी आंखें खराब हो रही थी, हमने उनको गैस का चूल्हा और कनेक्शन दिया है, मुफ्त में दिया है। बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया है। सड़कों का जो जाल बिछा हुआ शहर में 15 साल के गड्ढे भरे हैं हमने, 1,01,000 किलोमीटर के गड्ढे भरे गए हैं। जबकि आपको मालूम है कि हमने जो 36,000 करोड़ रुपया निकाला वो प्रदेश के बजट से निकाला, हमको कोई केंद्रीय वित्तीय उससे आधार नहीं मिला हमको, ना हमको बैंकों ने पैसा दिया, और उसके बावजूद हमने इतना काम करके दिखाया है। ठीक है, ये हमारे लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कारनामा आलोक अवस्थी जी नहीं हुआ। सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई ये काम करने ही है। इस वक्त हमारे साथ एक तीसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमान का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ फैजान किदवाई जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैजान किदवाई, आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। दो खास मेहमान पहले से हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और राकेश कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, नोएडा से जुड़े हुए हैं। फैजान साहब, क्योंकि आपको आने में थोड़ी सी देर हुई, लेकिन अभी अपनी हुकूमत की जो हुसूलियाबियां हैं, जो कारकर्दगी है 1 साल की, वो आलोक अवस्थी गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इस 1 साल में बहुत काम हुआ है, तलबा यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम हुआ है, मेडिकल के लाइन में अगर चले जाएं तो वहां पर बहुत काम हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस 1 साल को कैसे देखती है फैजान? जी, मैंने सुना सब, और मैं काफी ऐसे डिबेट्स अटेंड किए, तो मैं जानता हूं भाजपा के लोग क्या बोलते हैं जी। तो वो मेरे जहन में पहले से है। शुरुआत में एक शेर से करना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम आजकल भाजपा के लोगों के नजर कर रही है। एक शेर, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। बिल्कुल, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। अब मैं इनकी बात, ये जो चीजें बोल रहे थे, एक तो ये स्वेटर वाली बात बोल रहे थे, फिर ये 30,000 किसानों की बात बोल रहे थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जहां तक बात रही 36,000 यानी 36,000 करोड़ के लोन की, उसमें से सिर्फ 20,598 रुपया दिया गया है, जो इनकी सरकार ने खुद माना है, जो 78% कम है उस कर्जे के अमाउंट से जिसको इन्होंने कहा था हम माफ कर देंगे। सर बीच में मत बोलिएगा, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। उस कर्जे के अमाउंट से जो इन्होंने कहा था माफ कर देंगे। जहां तक स्वेटर की बात है, जो ये स्वेटर की बात बोल रहे हैं कि 1 से 8 क्लास के बच्चों को स्वेटर, मोजे और जूते दिए हैं, 2 बार टेंडर निकला है। 2 बार टेंडर निकलने के बाद भी सिर्फ 45 यानी 45% बच्चों को स्वेटर, मोजे दिए गए, वो भी सब स्टैंडर्ड के, खराब क्वालिटी के। एक ये चीज जो बहुत बोलते हैं आजकल बढ़ चढ़ के भाजपा के लोग, ये जो इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसके बारे में बोलते हैं 4.70 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया। मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें 2 कंपनियां ऐसी हैं जो इतना बड़ा स्कैम है, जो आने वाले वक्त में आएगा। एक कोरियन कंपनी है जिसका नाम है वर्ल्ड बेस्टेक, जो कहती है 90,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। उस कंपनी का खुद का टर्नओवर 6 से 10 करोड़ रुपया, वो 90,000 कहां से लाएगी। दूसरा, एक लेटेस्ट अभी जो पता चला है, पवन वाटर सॉल्यूशंस, जिनका योगी जी ने बताया 12,000 करोड़ का एमओयू जिनसे साइन हुआ है, उनके आप वेबसाइट पे जाइए, आपको पता चलेगा। बिल्कुल, यानी इस 1 साल में योगी हुकूमत के जो नारे हैं उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। आलोक अवस्थी, फैजान किदवाई को आपने सुना, सच्चाई क्या है वो बताइए आलोक अवस्थी जी। जो फैजान बता रहे इसमें सच्चाई क्या है? मैं बताता हूं। फैजान मेरे पास और भी आंकड़े, आप अगर वक्त देंगे तो वो भी बोल दूंगा। देखिए, ऐसा है, फैजान साहब को यही बोलना चाहिए जो उन्होंने बोला है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं। और विपक्ष में क्यों बैठे हैं? क्योंकि प्रदेश की जनता ने उनके शासन को 5 साल के नकारा है। हम तो जो करने जा रहे हैं सामने दिख रहा है। आज आप नहीं, तो आलोक अवस्थी जी, इस 1 साल में आप लोगों ने जो किया है वो गोरखपुर और फूलपुर के जिमनी चुनाव में भी आप लोग के सामने आ गया ना भाई। इस 1 साल की कारकर्दगी
आपने देख ली फूलपुर में और गोरखपुर में। देखिए ऐसा है, जरूर 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 गोरखपुर पे बहुत बात हो चुकी है। आज सरकार के साल भर के क्रियाकलाप पे बात हो रही है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। 25,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट इसी 10 दिन के अंदर होने जा रहा है बिरला ग्रुप से, जिसने हमारे साथ एमओयू किया हुआ है। इसके पहले भी ऐसा नहीं, इन्वेस्टर समिट पिछली सरकारों ने भी किया था, लेकिन एमओयू कभी भी जो है चरितार्थ नहीं होते थे, इंडस्ट्री लगती नहीं थी। क्यों नहीं लगती थी? प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, बिजली की व्यवस्था बहुत बदहाल थी। तो जब आपके पास बिजली नहीं है, जब आपकी कानून व्यवस्था नहीं है, कोई भी आदमी अपना पैसा आपके पास नहीं लगाएगा। 25,000 करोड़ रुपया बिरला अभी जो है अभी आने वाले हफ्ते के अंदर एग्रीमेंट करने जा रही है, और काम उनका 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो हमारे साथ एमओयू हुए हैं लाखों करोड़ रुपए के, उसका पहला हम जो है एग्रीमेंट कर करके उसको जमीन पर लाने जा रहे हैं। रही बात, मैंने अभी आपको कहा था कि खाली निंदा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। जनता से जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जनता की बात समझेंगे नहीं, जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, वो हम दे रहे हैं। जनता को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, वो हम दे रहे हैं। जनता को क्या चाहिए? उसकी उपज का सही मूल्य मिले, वो हम दे रहे हैं। और रही बात, आपने गोरखपुर और फूलपुर की बात चर्चा करी, अच्छी बात है, लेकिन गोरखपुर और फूलपुर चर्चा करने के बाद ये भी देख लेना चाहिए कि ये दो जातिवादी पार्टियों का एक लेन देन का संबंध बना। इनका कौन नेता होगा अभी तक क्लियर नहीं है, क्या नीतियां होंगी इनकी वो क्लियर नहीं है, क्या इसमें कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी वो क्लियर नहीं है। तो दो उपचुनाव से अगर ये प्रसन्न हो रहे हो तो मुझे ठीक है, जो तस्वीर है वो सामने है आलोक अवस्थी, जो मौजूदा तस्वीर है वो कम से कम आपके सामने है। राकेश कपूर जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से आलोक अवस्थी कह रहे हैं कि भाई यूपी का एक साल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो क्राइम को मिटाने के लिए बिल्कुल डायरेक्ट इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है राकेश कपूर जी? इसे कैसे देखेंगे? वही मैं कह रहा था अवस्थी जी से कि ये अगर हमारे बारे में शक है तो जरा योगी जी से जाके पूछ लें कि राकेश कपूर कौन है, इन्हें बता देंगे वो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 1 साल सत्ता में आए हुए हैं, और इतना गरूर अगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन में है तो ये पक्का यकीनन बीजेपी को गिराने वाले यही लोग होंगे, बीजेपी के खिलाफ माहौल पैदा करने वाले ऐसे ही लोग होंगे कि रौमे है रक्षे उम्र कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पे है ना पाँव रकाब में। बहुत खूब। ये इनकी ये हालत अभी से हो गई है। अगर मैं अवस्थी जी के लिए एक बात कहता हूँ, ये कहते हैं बिजली, बस्ते और भी जो ये चीजें गिना रहे थे अपनी जेब से नहीं दिए हैं, ये जनता का पैसा है। सही बात, जनता से जमा किया गया राजस्व है, उससे ये बांटा गया है, वो जनता का हक है। अगर इन्हें देखना है, मेरी बात पूरी बात सुने अवस्थी जी। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी पैसा लेकर के दे रही है। कपूर साहब, आप जर्नलिस्ट अच्छे हैं तो सही तथ्य रखिए। पूरी बात सुनिए हजूर, मुझे प्रसन्नता होगी। आपके मतलब की बात कह रहा हूँ, इज्जत करता हूँ। पूरी बात सुनिए, आपके मतलब की बात कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। जो आपने कहा बिजली हम दे रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को टॉयलेट्स के लिए व्यवस्था की जा रही है, मकान के लिए व्यवस्था की जा रही है। बंदा परवर, जरा किसी गांव में जाके देख लीजिए कि जो बिजली जो कनेक्शन दिया जाता है उसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जो टॉयलेट बनवाया जाता है उसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गरीबों के लिए मकान है उसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मनमर्जी चल रही है, और ये सब मौजूदा हुक्मरानों के नाक के नीचे हो रहा है। आप जो कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? यहाँ स्टूडियो में बैठकर के भाषणबाजी करने से सरकार का इकबाल बुलंद नहीं हो सकता। ज़मीन पर उतरिए, देखिए उस गरीब आदमी से वो 4-5 हज़ार रुपया क्यों धरवाता है बिजली का कनेक्शन देने से पहले। उस जमीन आदमी को जमीन का पट्टा देने के लिए वो क्यों चक्कर लगवा कर रिश्वत मांगी जाती है। ये देखिए, और आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और यूपी की जनता पर एहसान नहीं कर रहे हैं, उनका हक है, ये गरीबों का हक है। और आपको 32 मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता हूँ। गरीबों के बारे में जो हमारी बहू और हमारी बेटियां है, जो जाति मैं सिर्फ योगी जी के कान में बात डालना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से
ठीक है, यानी शहरों के अलावा जो गांव के लोग हैं वो भी इस हुकूमत से एक तरह से नाराज हैं। फैजान किदवई आपके पास आना चाहेंगे। अगर इस एक साल में देख लिया जाए तो योगी हुकूमत के आने के बाद मदरसों पर, मस्जिद के लाउड स्पीकर पर या स्लॉटर हाउस या इस तरह के जो मुसलमानों और माइनॉरिटीज से जुड़े इश्यूज थे उन पर इस हुकूमत ने बहुत ज्यादा फोकस किया, ना कि जो बुनियादी मसाइल थे, जो एक आम इंसान का जो मसला था उसे छोड़कर अकलियतों के मसाइल, खासतौर से मुसलमानों के मसाइल पर इसने फोकस बहुत ज्यादा किया है। फैजान जी, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होती हैं। जब आपको जो काम, जिस काम की वजह से आप इलेक्ट किए गए थे, आप जब उस काम को नहीं कर पाते हैं तो आप और बहाने ढूंढते हैं जहां पे आप लोगों का ध्यान भटका सकें। जैसे भी हमारे भाजपा के साथी ने एक तो शौचालय की बात की कि महिलाओं को शौचालय मिलता है, उसमें आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, 530 करोड़ रुपया सेंटर ने खर्चा किया है आज तक शौचालय बनवाने के लिए, और वादा यह था कि 12 करोड़ शौचालय बन जाएंगे, जबकि बने सिर्फ 6 करोड़ है। उसमें से 33% यानी 33% जो है वो यूजेबल नहीं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैं आज की आपको रिपोर्ट बताता हूं, 36 ऐसे थाने हैं और 16 ऐसे दफ्तर हैं जहां महिला शौचालय अभी तक बने तक नहीं है, वो महिलाएं शौचालय नहीं जा सकती हैं। क्राइम रेट की बात करें हमारे भाजपा के साथी, यूपी वुमेन्स कमीशन की रिपोर्ट है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है 17% क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है, हत्या 2.53% बढ़ गई है, लूट 20.49% बढ़ गई है, आगजनी 120% बढ़ गई है, बलात्कार 11.20%। मैं देता हूं आंकड़े सरकार, मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं बोल भूमाफिया की बात करते हो रहा है, पासवान और 27 और लोग हैं, के जो मामले थे 13% गिरे हैं, भूमाफिया का आगजनी 29% गिरी है, 10-76 की बात करते हैं, 10-76 की बात करते हैं, 8% गिरा है, 10-76 में 4 महीने की जॉब पैसा नहीं दे रहे, जब महिलाओं ने उसका। ठीक है फैजान, आलोक अवस्थी सच्चाई बता रहे हैं। फैजान फैजान सुन लीजिए, आलोक अवस्थी सच्चाई बता रहे हैं, जो आपने आंकड़े दिए हैं उस पर आलोक अवस्थी अपने आंकड़े बता रहे हैं, सुन लीजिए फैजान। थाने के अंदर घुस के मारा गया, औरतों को सरियाम समाजवादी पार्टी गलत बयानी कर रही है, इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, बोलने के गलत बयानी कर रही है, जो सही बात बता रहे हैं। कानून का राज विस्थापित है यहाँ पे। फैजान किदवई साहब, योगी सरकार ने आंकड़े दिए हैं। फैजान सुन लीजिए, आलोक अवस्थी को सुन लीजिए, वो सही आंकड़े आपको बता रहे हैं। एक साल में योगी हुकूमत ने क्या किया वो सही आंकड़े आपको बता रहे हैं, सुनिए जी। आलोक जी बताइए। हाँ मैं बताता हूं, आगजनी जो है 29.73% आगजनी कम हुई है पिछली सरकार से, एक साल में। सरकार ने बताया बड़ी है, 5.70% कम हुई है पिछले साल में, बड़ी है, 120% बड़ी है, 7.35% कम हुई है, रोड होल्डअप की एक भी घटना नहीं हुई है हमें सरकार आने के बाद। फिरौती 13.21% नीचे गिरी है, और SC ST के ऊपर जो इनके सरकार में अत्याचार होता था उसमें 17% की गिरावट आई है। और ये आंकड़े सही है, तब है सही जब आज 100% FIR हो रही है। समाजवादी पार्टी सरकार में FIR नहीं होती थी, राजनीतिक संरक्षण में जब तक थानों को रखा जाता था, जब तक समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोलते थे, कभी भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। हमारी 100% FIR होने के बाद हमने ये गिराए हैं, और हम आपसे कह रहे हैं इस साल के अगले साल का जो आंकड़ा आएगा उसमें आधे से भी कम हम ले जाएंगे, न्यूनतम लाएंगे इसको, क्योंकि योगी जी का विश्वास है कि हम भ्रष्टाचार और बिल्कुल। आलोक अवस्थी जी, अभी आप लोगों के पास 4 साल बचे हुए हैं। इस 4 साल में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, आवाम को खुश करने के लिए 4 साल बहुत होते हैं। राकेश कपूर जी आपके पास आना चाहेंगे कि इस एक साल की कारकर्दगी को देखा जाए, अभी योगी हुकूमत के पास 4 साल और बचे हुए हैं, लेकिन इस एक साल को देखा जाए और आने वाले 4 सालों में क्या ये अपनी जो छवि है क्या उसे सुधार पाएंगे जो एक साल में हुआ है? देखिए, योगी जी के पास अभी बहुत समय है जी। योगी जी को सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि उनका आदर्श क्या रहेगा, उनका रोल मॉडल क्या रहेगा। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं जो मुख्यमंत्री पद पर हुए हैं, पंत जी से लेकर के चौधरी चरण सिंह तक। तो हाल फिलहाल में अगर योगी जी के पास कोई रोल मॉडल है तो वो चौधरी चरण सिंह हैं, जिन्होंने जो दबे कुचले लोग हैं,
चाहे वो अकलियत मतलब ही क्रिएटेड वोट बैंक रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, द रियल वोट बैंक ऑफ इंडिया, रियल इंडिया, जिसको हम ग्रामीण भारत बोलते हैं। उस ग्रामीण भारत के उत्थान के बिना उत्तर प्रदेश का उत्थान होना मुश्किल है। उसका बिल्कुल जाहिर सी बात है राकेश साहब की तमाम तबकों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। और जो मोदी जी ने वादा किया था आज से 3-4 साल पहले कि सबका साथ सबका विकास, उसी नारे पर अगर योगी चलेंगे तो 4 साल का मौका है। जाहिर सी बात है इस 4 साल में आवाम के करने के लिए बहुत कुछ वक्त भी है और किया भी जा सकता है, लेकिन सच्चे दिल से योगी जी को आवाम के लिए काम करना होगा, वरना गोरखपुर और फूलपुर की मिसाल योगी हुकूमत के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कपूर जी, आलोक अवस्थी जी और फैजान किदवई हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो खबर खास में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।